हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा 11th स्टैंडर्ड का लास्ट क्लास है। इसके अंदर हम लेने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री और एक लिमिटिंग रिएजेंट। अभी स्टोइकियोमेट्री समझने से पहले हम ये समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो केमिकल रिएक्शन अलग अलग टाइप से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस्ड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बैलेंस्ड। केमिकल रिएक्शन दो टाइप का हो सकता है। एक जिसको हमने बैलेंस नहीं किया है, वो जिसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। मान लो कि ये रिएक्शन है CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। मैं अभी स्टोइकियोमेट्री के ऊपर नहीं आ रहा हूं, पहले जस्ट इसको हम समझ लेते हैं, बाद में स्टोइकियोमेट्री के ऊपर हम समझते हैं। अभी ये रिएक्शन से ये हमको मालूम पड़ता है कि मीथेन का जब ऑक्सीजन के साथ कंबस्टन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। मीथेन का जब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। लेकिन कितना ग्राम मीथेन लेंगे, कितना लीटर मीथेन लेंगे, मीथेन के कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे, उसका पता नहीं चलता है, उसका कोई आइडिया नहीं है हमारे पास। मान लो कि हमने भी कंपनी खोली है, तो कंपनी के अंदर मान लो कि CO2 बनाने का है, तो कितना मीथेन लाना पड़ेगा, कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, कितना CO2 बनेगा, कितना H2O बनेगा, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। सो अनबैलेंस्ड केमिकल जो इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड केमिकल जो यहाँ पे लिखने में गलती हुई थी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें सिर्फ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है। कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, मानो क्वालिटेटिव। अभी क्वालिटेटिव से अगर हमको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी चाहिए, अगर हमको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी चाहिए और क्वांटिटेटिव दोनों चाहिए, तो उसके लिए रिएक्शन कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड। मान लो कि मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करता हूं। अब ये रिएक्शन को, कंबस्टन रिएक्शन को बैलेंस करने का एक ट्रिक है। जितने कार्बन होते हैं उतने CO2 बनते हैं, जितने कार्बन होते हैं उतने क्या बनते हैं, CO2। मीथेन में कितना कार्बन है, एक, तो CO2 कितना बनेगा, एक। जितना हाइड्रोजन होता है उसका आधा H2O बनता है। अभी H 4 है तो H2O कितने बनेंगे, 2। अभी O बैलेंस कर लेते हैं, O कितना है, 2 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी 2 4 हो गया। अभी ये रिएक्शन कैसा हुआ, ये अभी इक्वेशन हमारा कौन सा इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। चलो अभी एक बात और समझ लेते हैं, स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है। स्टोइकियोमेट्री जो है वो दो वर्ड में से आया है, एक का नाम है स्टोइकियोन और दूसरा का मतलब है मेट्रॉन। ये दो वर्ड से बना हुआ वर्ड है, उसको क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट एंड मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजर। तो जिसके अंदर हम एलिमेंट्स के मेजरमेंट्स के बारे में बात करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्री। लेकिन मैं ये सब डेफिनेशन में जाने से एकदम आसान भाषा में बता देता हूं कि स्टोइकियोमेट्री है क्या। स्टोइकियोमेट्री है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल्स। मोल के ऊपर जो कैलकुलेशन होते हैं वो सबको हम क्या बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्री। मींस कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल्स आर नोन एज स्टोइकियोमेट्री। अभी सवाल ये होता है कि सर मोल कहां से ढूंढेंगे, तो याद रखना कोई भी केमिकल इक्वेशन में जो एरो के लेफ्ट साइड में होता है उसको हम क्या बोलेंगे, रिएजेंट, और एरो के राइट साइड में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। कोई भी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, और जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। अभी कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट या तो मोल, रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट के आगे लिखा हुआ नंबर उसका मोल कहलाता है। वापस मैं रिपीट करता हूं, कोई भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट लिखे जाते हैं, राइट साइड पे प्रोडक्ट लिखे जाते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे लिखा हुआ नंबर
क्या कहलाता है, मोल। अगर कोई बोलता है सर कोई कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे, तो एक मानना है। मान लो कि ये रिएक्शन, ये बैलेंस इक्वेशन है मीथेन का कंबस्टन, CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस 2H2O। इसका मतलब ये है कि जब 1 मोल मीथेन का रिएक्शन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ होगा तो उससे 1 मोल CO2 बनेगा और 2 मोल क्या बनेंगे, H2O। तो जो आगे मैंने लिखा है उसको हम क्या बोलेंगे, मोल। सो 1 मोल मीथेन combines with 2 मोल of oxygen giving 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल वाटर। अभी आपको ये भी मालूम है कि मोल्स अगर आपको मालूम है तो मोल से हम मॉलिक्यूल्स भी फाइंड कर सकते हैं, मोल से हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, मोल से मास भी फाइंड कर सकते हैं। सो स्टोइकियोमेट्री इज नथिंग बट इट इज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन, क्या लिखा है, मोल्स। अभी बेस्ड ऑन मोल्स का मतलब क्या होता है, उसके अंदर मास भी आ गया, उसके अंदर वॉल्यूम भी आ गया और उसके अंदर क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स। चेक करते हैं। लेकिन रिएक्शन कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड। रिएक्शन कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड। मान लो कि अभी इस रिएक्शन को हम देखते हैं, इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है। 1 मोल मीथेन reacts with 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन giving 1 मोल CO2 and 2 मोल वाटर। अभी जैसा कि आपको सबको मालूम है कि जो ये सब गैस है, मान लेते हैं कि ये सब गैसियस कंपोनेंट है। 1 मोल का मतलब कितना होता है, सबको ये मालूम होना चाहिए। 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 22.4 लीटर। और 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। हम चेक करते हैं इसको। देखो 1 मोल मीथेन, अभी 1 मोल मतलब कितना लीटर होता है, 22.4 लीटर। तो जब 22.4 लीटर मीथेन का रिएक्शन 2 मोल O2 यानी 2 इंटू 22.4 इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होगा, 44.8 लीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो 1 मोल CO2 बनेगा, मतलब 1 इंटू 22.4 लीटर CO2 बनेगा और 2 मोल क्या बनेगा, वाटर की वेपर बनेगी। मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 22.4 यानी 44.8 लीटर क्या बनेगा, H2O बनेगा। अभी आपको मालूम है मास। अभी एक मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है, कार्बन का एटॉमिक मास आपको मालूम है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का क्या होता है 16। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 12 प्लस 4 यानी 16। तो जब 16 ग्राम मीथेन का रिएक्शन, 16 ग्राम मीथेन का रिएक्शन 2O2 यानी 4 ऑक्सीजन हुआ, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो 4 ऑक्सीजन का 64 होगा, 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ होगा तो 1 मोल क्या बनेगा, CO2। वही CO2 का मॉलिक्यूलर कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होगा 12 प्लस 32, 16 टू 32 प्लस 12, 44 ग्राम क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और H2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 2 प्लस 16 18 होता है, 18 टू क्या होगा 36 ग्राम क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अभी चेक कर लेते हैं, 16 प्लस 64 80 हुआ, 44 प्लस 36 भी 80 हुआ, मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हुआ। नेक्स्ट, अभी कोई भी कंपाउंड के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे 1 मोल मीथेन लिया हुआ है तो 1 मोल का क्या होगा, 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। 2 मोल ऑक्सीजन लिया है, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। कितना मोल CO2 बनता है, 1 मोल यानी 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और 2 मोल क्या बनता है, वाटर यानी क्या हुआ, 2 इंटू 6.022 इंटू क्या बनता है 10⁻23। सो हम मोल पे से वॉल्यूम में जा सकते हैं, मोल पे से मास में जा सकते हैं, मोल पे से मॉलिक्यूल में जा सकते हैं। तो कोई भी कैलकुलेशन जो मोल के बेस पे होती है उसको हम क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्री। थैंक यू। फाइंड लिमिटिंग
reagent when 3 mole A is reacted with 9 मोल B। मान लो कि एक रिएक्शन है, इसके लिए रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ये रिएक्शन ऐसा है कि भाई A प्लस 2B गिव्स C। मान लो एक रिएक्शन दिया हुआ आपको, ये आपका क्वेश्चन है कि भाई फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। 3 मोल A है और 9 मोल क्या है B। अभी इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है? इस रिएक्शन की मैं स्टोइकियोमेट्री यहां पे लिखता हूं, तो इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री ऐसी है कि 1 मोल A का रिएक्शन जब 2 मोल B के साथ होगा तो ये C बनेगा। हमको प्रोडक्ट की साइड पे नहीं देखना है, हमको देखना है सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे। सो 1 मोल A के सामने कितना मोल रिएक्टेंट चाहिए, B का कितना मोल चाहिए, 2 मोल चाहिए। अभी सवाल होगा कि सर कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया। लिमिटिंग रिएजेंट को शॉर्ट में हम बोलते हैं LR। तो LR का फॉर्मूला ऐसा होता है कि गिवन मोल डिवाइड बाय मोल्स अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। गिवन मोल आपको कितना मोल दिया हुआ है और स्टोइकियोमेट्री के अनुसार कितना मोल चाहिए, उससे आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। मान लो कि चेक करते हैं हम A के लिए। चलो A का कितना मोल दिया हुआ है, 3 मोल, और स्टोइकियोमेट्री A की क्या बोलती है, 1। इसकी स्टोइकियोमेट्री ये क्या बोलेंगे हम इसको, स्टोइकियोमेट्रिक है, तो क्या होगा 3/1 यानी क्या हुआ 3। चलो B के लिए चेक करते हैं। B, चलो B कितना दिया हुआ है, 9 मोल B, लेकिन स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है इसकी, इसकी जो स्टोइकियोमेट्री है, इसकी जो स्टोइकियोमेट्री है ये कहती है कि 2 मोल भी चाहिए, A का 1 मोल, B का 2 मोल चाहिए, तो क्या होगा 9/2 यानी क्या आया 4.5 आया। अभी ये दोनों में से जो कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो A का अमाउंट कम है, B का अमाउंट ज्यादा है, देयरफॉर A is a limiting reagent। मैं चेक करके बताता हूं। मान लो कि इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है। अगर आपने इसका 3 मोल लिया तो इसका कितना मोल यूज होगा, 6 मोल यूज होगा। और अभी कितना मोल दिया था इसको, इसका गिवन मोल कितना था, इसका 3 मोल था, तो ये कितना बचेगा 0। और ये कितना ये दिया था, ये 9 मोल था, यूज कितना होगा 6 मोल यूज होगा, 3 के सामने 6 यूज होगा, तो कितना बचेगा ये 3। तो ये क्या हुआ आपका एक्सेस रिएजेंट, ये कौन सा हुआ एक्सेस रिएजेंट, और ये क्या हुआ आपका लिमिटिंग रिएजेंट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, द रिएक्टेंट which is completely consumed in the reaction is known as limiting reagent। वापस मैं सब एक बार समझाता हूं। मान लो कि फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट व्हेन 3 मोल A is reacted with 9 मोल ऑफ B। रिएक्शन आपको दिया हुआ है, रिएक्शन के साथ दिया हुआ है A plus 2B gives C। अभी स्टोइकियोमेट्री मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्टोइकियोमेट्री क्या करेगी, 1 मोल A का रिएक्शन 2 मोल B के साथ होगा। जब 1 मोल A यूज होगा तो उसके साथ कितना मोल B यूज होगा, 2 मोल होगा। तो अभी इसका 3 मोल दिया है, इसका कितना मोल दिया है, 9 मोल दिया है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू क्या होता है, गिवन मोल डिवाइड बाय मोल्स अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। अभी A को चेक करते हैं, A का 3 मोल दिया हुआ है, लेकिन A की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 3/1 यानी क्या हुआ 3 हुआ। B है, B का कितना मोल दिया हुआ है 9 मोल, लेकिन B का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 है, इसका आंसर क्या है 4.5 आया। अभी A और B में कम कौन कम है, ये कम है, जो कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। इसलिए ये क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। एम्पेरिकल फॉर्मूला,
इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, और दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। समझते हैं। मान लो कि ग्लूकोज है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये कहता है कि कंपाउंड में कितने अलग अलग टाइप के एलिमेंट है, और उसके एग्जैक्ट नंबर भी बताता है कि भाई ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, उसमें 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है और 6 ऑक्सीजन के एटम है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या मालूम पड़ता है, एलिमेंट्स एंड देयर एग्जैक्ट क्या होगा, नंबर। भाई मान लो कि अभी मैं इसको रेशियो में निकालूं तो ग्लूकोज में क्या होगा, इसको 6 से डिवाइड कर देता हूं सपोज, तो क्या हो जाएगा CH2O। सो CH2O इज नोन एज इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज। ऐसा मैंने नहीं बोला कि 6 से डिवाइड करो, जो सबसे इजी मल्टीपल होता है उससे डिवाइड करो। इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और उनका रेशियो क्या है 1:2:2 क्या है 1। सो इंपेरिकल फॉर्मूला गिव्स द रिलेटिव proportion of elements। अभी 1:2:1 में तो 50:100:50 भी हो सकता है, 4:8:4 भी हो सकता है, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला आपको अलग अलग एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट है वो बताता है, और उनका रिलेटिव रेशियो क्या है, रिलेटिव प्रपोर्शन क्या है ये बताता है। और इंपेरिकल फॉर्मूला के मास को क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास। सो मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला उसको क्या बोलेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का क्या था, ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला था क्या था, फॉर्मूला ऑफ, ये क्या था हमारा ग्लूकोज, कितना CH2 था, उसका मास क्या होगा 30। 30 इज अ इंपेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ द ग्लूकोज, और इसका मॉलिक्यूलर मास तो आपको मालूम है ही, कितना होगा 180 C6H12O6 72 + 12 + 96। सो इंपेरिकल फॉर्मूला को कोई पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है। अभी याद रखना, तो हाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑब्टेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n। मान लो कि मैं, सर व्हाट इज n, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर, ये 1 हो सकता है, कई बार 1.5 भी होता है, कई बार 2 होता है, 2.5 3 ऐसा जनरली होता है, पॉइंट पे ज्यादा तो नहीं होता है, लेकिन 1 2 3 ऐसा होता है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है, वेयर n इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि C2H6 ये किसका फॉर्मूला है, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6 है। तो ये उसका कौन सा फॉर्मूला बोलेंगे, इसको हम
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इसको कॉमन, सबसे कॉमन कौन है? 2 है, तो ये क्या आंसर आएगा? CH3। तो यहाँ पे हमने किससे डिवाइड किया, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना? CH3। अभी इसका मास क्या है? इसका फॉर्मूला मास, इसका मॉलिक्यूलर मास मान लो कि कितना है? C2 24 + 6 कितना है? 30 है। और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा? 15 होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? n। तो n कितना है आपका? 30 / 15। तो ये आंसर कितना आया? 2 आया। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n, तो CH3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या होगा? C2H6। अगर बोलेंगे सर CH4 के लिए क्या होगा? फॉर CH4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला सेम, बिकॉज n इक्वल टू क्या होगा? 1। थैंक यू।